If you don't like waiting but still want to win, then develop your attitude. Remember, attitude is everything. तो क्या आप रेडी हो अपने स्वाग को छाने देने के लिए? Let's do this. देखो, स्कूलों में हमें पढ़ाया गया होगा। आप लोगों को जो सामने लाइनें दिख रही होगी ना, बड़ी गजब की लाइनें हैं सर। स्कूल में हमें सब कुछ पढ़ाया गया। त्रिकोण पढ़ाया गया, चौकोण पढ़ाया गया, समकोण पढ़ाया गया, लघुकोण पढ़ाया गया, यहाँ तक कि खटकोण भी पढ़ाया गया। पर जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी था जो चीज ना, वो नहीं पढ़ाया गया। और वो क्या है जानते हैं क्या? दृष्टिकोण, मिस नजरिया। ये हमें नहीं पढ़ाया गया है। और ये हमें सिस्टम के आने के बाद ही पता चला कि है क्या ये नजरिया। तो देखो, इसमें बताया गया है, सामने लिखा हुआ है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल। क्या गजब की चीज है सर। बहुत ही बेहतरीन चीज सीखने को मिलता है कि भैया जैसा आप सोचते हो ना, वैसे ही बनते जाओगे। जैसे लोगों के साथ में आप रहते हो ना, जिनके बीच में उठते बैठते हो ना, ऑटोमेटिक आप वैसा ही बनोगे। अगर खुद को कमजोर मानोगे, खुद को अगर असहाय मानोगे, खुद को अगर बेबस मानोगे, तो डेफिनेटली सर आप हमेशा वैसे ही रहोगे। आपने सुना होगा कि गरीब आदमी गरीब क्यों होता है? कारण क्या है? वो हमेशा अपने आप को यही बोलता रहता है, यार मैं गरीब हूं, मेरे पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है कि मैं अमीर बन सकूं। हमेशा वो अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही चीज बोलता रहता है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऊपर वाला भी बोलता है कि यार ये तो कुछ मांग ही नहीं रहा है, ये तो हमेशा अपने आप को ही दोष दे रहा है, तो चलो ये जैसा है वैसा रहने दो इसको, हम वैसा ही रहते हैं। यह बिजनेस मेरे दोस्त कहते हैं, न जाति का है, न धर्म का है, न उम्र का है, न वह है आपका ड्रीम। और यह पूरा होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से, आपके नजरिए से। सही बात है कि नहीं? इसमें आपको जब जितने भी साथी हैं जिनको जब प्लान स्वैप किया गया हो, तो आपसे कोई जाति नहीं पूछा था, ना कोई धर्म पूछा था, ना उम्र पूछी थी, ना ये पूछा था कि भैया आप कितने पढ़े लिखे हो। पूछा था क्या? किसी ने नहीं पूछा जी। ये सिर्फ यहाँ पे सब आपको बताया गया होगा कि सर ये आपकी ड्रीम है। यदि आपकी ड्रीम है तो आप 100% आगे बढ़ सकते हो। अगर आपकी सोच इस बिजनेस के प्रति कैसी है। अभी श्रीमान में कुछ समय पहले श्रीमान राजेंद्र स्वामी सर, गुरु जी का नाम है, तो एक बार जोरदार तालियां। गुरु जी बता बता रहे थे कि दोस्त मैं एक क्लोजिंग करने गया था सीकर में, और वहां पे प्लान किसी और के माध्यम से हुआ था, और मैं क्लोजिंग के दौरान जब वहां पहुंचा, तो वहां पर उस व्यक्ति ने पूछा, सर आपको चाहिए, मेरे मेरे को आपको देना क्या है, क्या चाहिए आपको? तो गुरुजी ने बोला, आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ आपका मन चाहिए। मन मतलब समझ रहे हैं? आपकी सोच सही है सर, आपको इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना है। बाकी चीजें तो सब आप खुद ही कर जाओगे। आपका मन है कि नहीं है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है आपका नजरिया। देखो, डायमंड बनने के लिए अभी अभी हरकेश जी एंकरिंग के माध्यम से ये भी बोल रहे थे जी, जो लाइन है ना, कि डायमंड बनने के लिए टैलेंट और डिग्री नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? एटीट्यूड चाहिए। अब जो लिखा हुआ है सब बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब काफी अकेला हूं, या अकेला काफी हूं, ये हमारी सोच है, हमारी नजरिया है कि भाई हमेशा दूर है, मेरा कोई सहयोग नहीं करने वाला है, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये सोच सोच करके जो है हम दुखी रहते हैं। और या फिर इसको हम इस तरीके से भी सोचते हैं, अकेला काफी हूं। शब्द वही है, केवल क्रम बदला है, किंतु भावार्थ तो बिल्कुल बदल गया है।
एक बार आप मनन करिएगा इस बात के लिए, काफी अकेला हूं या अकेला काफी हूं, खुद अपने आप आपको दिख जाएगा इसका मतलब, इसका अर्थ। यही अंतर है सकारात्मक और नकारात्मक नजरिए का। देखो, इन मनुष्य के दिमाग में ना दो तरीके के घोड़े दौड़ते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। हम जिसको जितनी ज्यादा खुराक देंगे ना, वही घोड़ा जीतता है। तो बिल्कुल सकारात्मक जो सोच होती है ना, जीवन जीने का तरीका ही बदल देती है। दुनिया में जितनी भी बड़ी खोजें हुई हैं, वह मेहनत से नहीं, दिमाग और नजरिए से हुई है। न्यूटन ने ग्रेविटी देखी तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज हुई, और एलन मस्क ने एआई देखा तो कंप्यूटर और रोबोट की खोज हुई। सही बात है कि नहीं? अब सवाल यह है कि क्या आप देख सकते हो अपनी जिंदगी का बड़ा मौका? नजरिया है तो आप मौके पहचानते हो और मेहनत को सही जगह पर करते हो। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आप चीजों को अच्छे नजरिए से देखते हो, पॉजिटिव नजरिए से देखते हो, तो जैसे ही आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती, जैसे ही आपके सामने कोई अवसर आता है, तो मेरे दोस्त आप खट से पकड़ लेते हो। क्योंकि आप फील्ड में जाते होगे, आप लोगों को प्लान स्वैप करते होगे, तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जिनके साथ में ऑन द स्पॉट रिजल्ट आता है ना। तो मेरे दोस्त वहां पर यही चीज काम आती है कि उनका नजरिया, उनका एटीट्यूड जबरदस्त होता है। हर चीजों को वो पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं कि मेरे दोस्त हो ना हो, अगर इसकी सामने वाले की जिंदगी बदली है तो मेरी भी बदल सकती है। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इस वजह से वो ऑन द स्पॉट आइडिया आती है और तुरंत बोलता है, सर मैं भी करूंगा आपके जैसा। वो सब नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर वो नजरिया होता है ना, तो ही हम मेहनत सही जगह पर कर पाते हैं। तो नजरिया है तो आप उस फैसले से अपनी जिंदगी भी बदल सकते हो जी। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप जो फैसला लेते हो ना, डेफिनेटली उसमें आप कामयाब होगे। डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाओगे। आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं उस एक फैसले से। एटीट्यूड अच्छा बनाना है, इसलिए अपने एटीट्यूड को अच्छा बनाना है। हर बात अच्छे एटीट्यूड से सोचना है, हर बात में अच्छाई खोजने की कोशिश करनी है। देखो, कहते हैं कि अपने एक ग्रेट गुरुजी, महागुरु जी हैं देवेंद्र शर्मा जी, और उनकी एक जो है वीडियो मैंने देखी थी, तो वहां पे गुरुजी एक कहानी बता रहे थे कि मक्खियां जी दो टाइप की होती है। आप लोग भी जानते हो इस चीज को। एक छोटी मक्खी होती है और एक बड़ी मक्खी होती है। और छोटी मक्खी कहाँ बैठती है? छोटी मक्खी बैठती है गंदी जगह पे या फिर घाव पर। और एक जो बड़ी मक्खी होती है, वो बैठती है शहद पे। अब जो घाव पे बैठेगी, जो गंदी जगह पे बैठेगी, वो जाहिर सी बात है गंदगी फैलाएगी। और जो बड़ी मक्खी होती है, जो फूलों पे बैठती है और शहद इकट्ठा करती है। सही बात है कि नहीं? तो हमें जो है ना, हमेशा हर चीज में अगर हमने अच्छाई सोची, अच्छाई ढूंढी ना, तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा ही होगा। सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। तो इसलिए ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। इसलिए हमेशा आप तैयार रहो सीखने के लिए और अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। क्योंकि कहा जाता है, जो सीखता है लेकिन सोचता नहीं है, जो सीखता है लेकिन सोचता नहीं है, वह खो जाता है। और जो सोचता तो है लेकिन सीखता नहीं, वो तो भाई बहुत बड़े खतरे में है। कहते हैं कि भाई हम मीटिंग में आ रहे हैं, ठीक है? अब यहीं पे सोच देखिएगा थोड़ा सा कि हम मीटिंग में आ रहे हैं आज 14 महीने, 15 महीने, 2 साल से, 8 महीने से, 6 महीने से। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन को दिखाने के लिए मीटिंग में आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए आते हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, अपने नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम मीटिंग में क्यों आते हैं। क्योंकि कहते हैं कि प्रूव करने से पहले इम्प्रूव करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो उसके पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी हमेशा बात बोलते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद, हुनर है तो कद्र है। हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्योंकि किसी भी बिजनेस में सफलता के लिए शुरुआती दिनों में ना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और समस्याओं का सामना वही लीडर कर पाता है जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। मैंने शुरू में बोला था कि दो तरीके की सोच होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एटीट्यूड भी हमारा यही होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। वैसे तो एटीट्यूड दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और दो तरीके के हमारे दिमाग में विचार भी चलते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड तो होता ही है हमारे साथ में, हम जानते ही हैं, देख भी लिए इस टाइम पे। नेगेटिव सोच क्या होती है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, क्योंकि 10 सेकंड की मात्र नेगेटिविटी भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है, बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। एक कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। रामायण की एक कहानी थी जिसमें जो मंथरा थी ना, कैकेयी के साथ उस टाइम मालिश कर रही थी, और मालिश करते करते मात्र 10 सेकंड में बताया था कि कल राजपाट मिलने वाला है, और ये अगर राम को मिल गया तो भारत को क्या होगा। और ये उस कैकेयी को बताया था जिस कैकेयी ने पूरी जिंदगी राम को अपना दूध पिलाया था। राम को अपने औलाद भरत से भी ज्यादा मानती थी, उस कैकेयी को उसने बताया था, और वो भी उसकी 10 सेकंड की नेगेटिव बातों में आ गई। और अगले दिन हुआ क्या कि राम को वनवास मिला और दशरथ जी को स्वर्गवास मिला। मात्र 10 सेकंड की नेगेटिविटी ने कमाल करके दिखाया। तो मेरे दोस्त, हर चीज को आप पॉजिटिव नजरिए से सोचेंगे तो चीजें आपके सामने खुद ब खुद पॉजिटिव ही होंगी। तो समस्याओं का सामना वही लीडर कर पाता है जिसके पास एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। और हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से, मैंने शुरू में बताया था कि आज हम नजरियों को सोचेंगे और नजरियों को देखेंगे। तो कुछ एटीट्यूड है जो थोड़ा सा बताना चाहेंगे हम। द 4 काइंड्स ऑफ एटीट्यूड। हम लोग फील्ड में जाते हैं। हरगे जी, आवाज आ रही क्या मेरी क्लियर? जी सर, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया आ रही है सर, शानदार जबरदस्त आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। हम लोग फील्ड में जाते हैं और फील्ड के दौरान हमारे को बहुत सारी तरीके के लोग मिलते हैं। तो भाई बहुत सारे तरीके के लोग मिलते हैं, तो एटीट्यूड, उनके विचार, उनका नजरिया कैसा होता है, वही चीज हम लोग समझेंगे कि किस किस तरीके के लोग हमें मिलते हैं फील्ड में, है ना, उनका एटीट्यूड किस तरीके का होता है। तो सबसे पहला जो एटीट्यूड होता है वो होता है बीपीएल एटीट्यूड। आप लोगों ने राशन कार्ड देखा होगा, जो ग्रामीण स्तर से हैं उन्होंने तो जरूर देखा होगा राशन कार्ड। भाई पीला कार्ड होता है और गुलाबी कार्ड होता है, सफेद कार्ड होता है कि नहीं? उसी के माध्यम से मीटिंग का स्लाइड बना है, और हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एटीट्यूड किस तरीके के होते हैं। ये बीपीएल एटीट्यूड होता है, इसको बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे वाला एटीट्यूड। अब ये कौन लोग होते हैं, वो चीज थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ये एटीट्यूड के वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ये एटीट्यूड वाला आदमी बिना किसी अध्ययन के, जैसे ही आपने प्लान शो किया और उससे पूछा कि सर कैसा लगा प्लान, तो अगला बोलता क्या है, मतलब कुछ उसको पता नहीं, किसी अध्ययन के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी रिसर्च के, बिना कोई बात जाने, बिना कोई स्टडी किए बोल देता है। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है। हम क्या दुनिया नहीं देखे हैं? हमको बता रहे हो, हमको समझा रहे हो? और सही पूछो ना तो ठीक साला वो रायबरेली भी नहीं देखा है, लेकिन आपको जरूर बोल देता है, खड़ाक से बोलेगा। उसको सिस्टम का एस भी नहीं पता होता है, उसको सिस्टम का एस भी नहीं पता है, लेकिन वो तुरंत बोल देता है ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे लोग मिलते होंगे आपको फील्ड में,
जो जो लोग फील्ड में जाते होंगे उनको जरूर ये चीज सुनने को मिलता होगा। और तो और वो पता है कभी कभी आपको डरा भी देता है, आपको घबरावा देगा बहुत तेजी से, और आपको भी सलाह दे देगा कहाँ चक्कर में पड़ गए हो। और आप भी ना, जो नए साथी होते हैं, जो फ्रेशर साथी होते हैं, वो बेचारे इतने घबरा जाते हैं कि वो तो भैया उनका मालिक ही जाने, वो महादेव के भक्त हो जाते हैं कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, है कि नहीं। तो इतना डर जाते हैं, और उसके बाद होता क्या है, वो अपलाइनों का फोन उठाना बंद कर देते हैं। बीपीएल एटीट्यूड वाले आदमी के साथ जब भी मिलिए ना, उनको पहचान लीजिए, उनसे घबराइए मत, बल्कि मजा लीजिए। इनकी बात को कभी सीरियसली मत लीजिए, इनसे बच के रहिए। मैंने आपको बोला था ना कि ये बिजनेस जो है ना, लोगों का धंधा है, और लोगों का धंधा होता है ना, तो डरने की क्या बात है, इनसे मजा लेना है। बीपीएल एटीट्यूड के लोग जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ना खुद कुछ करते हैं और ना दूसरों को कुछ करने देते हैं। तो इनकी पहचान करिए। इस बिजनेस में सबसे मेन चीज है लोगों को पहचानना, लोगों को समझना, और लोगों को किस किस तरीके के लोग एटीट्यूड रखते हैं, उन एटीट्यूड को समझना। अगर आप इन चीजों को समझे रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा इस बिजनेस में आपको, है कि नहीं। और जब भी उनसे मुलाकात करिए तो उनसे सिर्फ एक ही चीज भगवान से मानिए कि भगवान भला करे इस आदमी का, साला का दिमागी कबूतर वाला है ना। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, और खुद तो अपना बीपीएल एटीट्यूड कभी मत बनाइए जी, किसी प्रकार से। दूसरा जो एटीट्यूड जो है एटीट्यूड है, वो है एलसी एटीट्यूड, जिसको बोलते हैं लोअर क्लास एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड क्या होता है जी, ये होता है ये गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर वाला एटीट्यूड। आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये चीज साथ ही थोड़ा सा कंफर्मेशन करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मैं सिर्फ एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। आप इसको उस नजरिए से मत देखिएगा कि हाँ ये उनकी कैटेगरी बता रहे हैं कि लोअर क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास क्या होता है। मैं सिर्फ बात एटीट्यूड का कर रहा हूँ कि इस तरीके के लोग एटीट्यूड, इन तरीके का एटीट्यूड होता है, चाहे एलसी एटीट्यूड हो या लोअर क्लास एटीट्यूड हो। तो ये गरीबी रेखा के थोड़ा ऊपर वाला एटीट्यूड होता है। ये वो लोग हैं जिनका एक ही दर्शन है, क्या हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता है। ऐसे भी लोग फील्ड में मिलते होंगे आपको, है कि नहीं। इसका कहना है बाकी लोग कर सकते हैं, आप कर सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं होगा जी। अब ये सब टाई सूट वाले जो आए हैं ना, जब भी कोई फंक्शन कोई सेमिनार में बैठते हैं कोई ऐसे गेस्ट को, तो उसके माइंड में ये चलता है जो साइड सूट टाई वाले लोग आते हैं जो है आए हैं ना, ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये हमेशा ऐसे ही बोलता है, ये कुछ नहीं कहता है, ये सिर्फ इतना ही बोलेगा कि भैया हम नहीं कर सकते। ये आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। हाँ, जब आप पूछोगे ना कि बताओ प्लान कैसा है जी, बोलेगा अच्छा है जी। बोलोगे लोग बताओ इधर पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, बोलेगा हाँ कमा रहे हैं। बोलेगे इधर अमीर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बोलेगा हाँ बन रहे हैं। लेकिन बोलेगा जब बोलोगे आ जाओ, तो बोलेगा नहीं 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 भाई साहब, हमसे नहीं होगा। ये जानता है कि बिजनेस में पैसा है, ये जानता है कि बिजनेस से ही अमीर बना जा सकता है, लेकिन डरता है बिजनेस ज्वाइन करने से कि कहीं हम बर्बाद ना हो जाए, कहीं हमारा घर का जो है घर नीलाम ना हो जाए। ये पता क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड वाला आदमी जो है ना, आत्मविश्वास में गरीब होता है। इसका आत्मविश्वास ही मर चुका है। इसको सारी चीजें पता होती है, लेकिन फिर भी डरता है, फिर भी घबराता है। तो ये हो गई एलसी एटीट्यूड और एवरेज एटीट्यूड। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, इसको बोलते हैं मिडिल क्लास एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड क्या होता है, ये एटीट्यूड का व्यक्ति एक कहता है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्या कहता है जी, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या दिक्कत है, सारे लोग कर रहे हैं, एक बार आजमाते हैं किस्मत,
हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो क्या दिक्कत है भाई। तो ऐसे लोग मिलते होंगे। ये कहता है सबसे कम में कितने में होता है जो बिजनेस है, सबसे कम वाला बताइए, कम वाला। और उसमें भी आपसे 2 बार पूछेगा कि गारंटी क्या है। ये भी पूछता है। और हमने अगर जरा सा भी कह दिया ना कि भाई साहब 1000 में हो जाएगा, जरा सा भी मेरे अपने दिमाग से निकला कि 1000, तुरंत कहेगा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1000 वाला बताओ, 1000 वाला। और उसके बाद भी वो गारंटी पूछता है भाई कि क्या गारंटी है कि हम यहाँ पे कामयाब हो ही जाएंगे, क्या गारंटी है कि हम यहाँ डायमंड बन ही जाएंगे, क्या गारंटी है कि हम यहाँ से कार लेकर आएंगे ही। अब उसको कौन बताए कि भैया एक तो 1000 रुपए का बिजनेस शुरू कर रहा है, उसमें भी गारंटी पूछ रहा है। आप क्या उसको प्रधानमंत्री से लिखवा के लेके आए कि हाँ वो इस बिजनेस को कर सकता है। तो ऐसे लोग मिलते होंगे। या एटीट्यूड वाले लोग वही होते हैं या जो 3 महीने के बाद बिजनेस में नहीं मिलते हैं, जिनसे हम लोग सीनियरिटी पेमेंट आते हैं ना, 1000-1500 रुपए। और उसके बाद सीनियरिटी पेमेंट लाने के बाद में अगर उसको आना है तो 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। इसके अलावा अगर आप वो ज्यादा जा रहा है तो ये समझ लीजिए उसके चांसेस 80% है कि वो आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा ये चलती है कि 1000 ही तो लगाया यार। अब वो 3 महीनों में, 2 महीनों में ना जाने कितने सारे लोगों से मुलाकात की होगी, 1000 रुपए 2000 दे करके, और यही बोलता होगा भैया मैंने तो पैसा लगा दिया इतना, और देख रहा बहुत दिन बाद हमारे घर में जैगवार आएगी, बहुत दिन बाद, बहुत कम समय बाद हमारे जो है पास में 50 लाख इनकम आने वाली है भैया 4 साल में। और लोग पता नहीं कितने कितने लोग मिलते होंगे उसको और अच्छे से धोते होंगे और उसको बढ़िया से समझाते होंगे, फिर बोलता होगा यार बात तो सही है, इन चक्करों में नहीं पड़ना है, 1000 ही लगाया है अभी। अब अगर ज्यादा जाता है, ये 1000 गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर हमने आगे बढ़ाया तो हमारा जाने वाला है काफी कुछ। इस वजह से अगर आप फोन करते हो कि हेलो गौतम जी पैसा लगाए थे यार, तो अगला बोलता है रॉन्ग नंबर। ऐसा सुनने को आता होगा, तुरंत बोलेगा रॉन्ग नंबर, 1000 ही लगाया है, कौन सी टेंशन, है ना। तो ये है जी मिडिल क्लास एटीट्यूड। और चौथा एटीट्यूड है वो है चैंपियन एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड कैसा होता है जी, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। चैंपियन एटीट्यूड का व्यक्ति कहता है अगर इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में किसी भी काम को, किसी भी मंजिल को, किसी भी उपलब्धि को अगर एक आदमी ने भी करके दिखाया है तो मैं लिख कर देता हूं दूसरा आदमी मैं रहूंगा। चैंपियन एटीट्यूड है। देखो कैसा आदमी है ये। ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे जो बोलते हैं नहीं कि ऑन द स्पॉट सेल, तो सर उनका एटीट्यूड चैंपियन होता है। ये नहीं कहता चलो ट्राई करता हूं, चलो देखता हूं, यह नौटंकी उसके पास नहीं होती। ये कहता है ये काम मैं शुरू कर रहा हूं और 2 साल के बाद मैं नहीं कि देखता हूं, दुनिया मुझको देखेगी भैया काम कौन करने आया है। इसका एटीट्यूड चैंपियन होता है। अरे अब आप बोलोगे भैया ऐसा होता क्यों है, कोई बीपीएल वाला क्यों है, कोई लोअर क्लास वाला क्यों है, कोई एवरेज वाला क्यों है और कोई चैंपियन वाला क्यों। ये सवाल तो ये होता है कि ऐसा होता क्यों है। अरे हर आदमी चैंपियन क्यों नहीं होता है, हर आदमी ऐसा क्यों नहीं सोचता कि अगर आप कमा सकते हो तो मैं क्यों नहीं कमा सकता, ऐसा क्यों नहीं सोचता है। तो हर आदमी को जब लगने लगेगा ना कि वो चैंपियन एटीट्यूड का है, तो जानते क्या होता है, तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। जब सबको लगने लगेगा कि भैया हर आदमी डायमंड बन जाएगा, हर आदमी यहां से कामयाब हो जाएगा, हर आदमी करोड़पति बन जाएगा, सारे लोग जब कामयाब हो जाएंगे, सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे, तो भाई
सब्जी कौन बेचेगा और बाल कौन काटेगा, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए ना। तो हर आदमी ऐसा क्यों होता है, ये तो भैया किसी को नहीं पता है, या किसी को नहीं पता हर आदमी चैंपियन एटीट्यूड क्यों नहीं होता है, ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं, यदि आप ऐसे चैंपियन के बीच में रहेंगे ना, उनकी संगति में रहेंगे, उनके माहौल में रहेंगे, तो किसी और का नहीं पता, लेकिन आपका जरूर पता है, हमारा जरूर पता है कि हमारे अंदर भी ये चैंपियन एटीट्यूड आ जाएगा। अब ये चैंपियन एटीट्यूड वाले कौन होते हैं, इस सिस्टम की मैं बात करूं तो भाई अपनी अप्लायंस सीरीज में जितने भी लोग आते हैं, चाहे बात करो श्रीमान मनोज सर, श्रीमान सुनील वर्मा सर, श्रीमान सुबे सिंह जांगड़ा सर, श्रीमान जोगिंदर वर्मा सर, श्रीमान विकास वर्मा सर, श्रीमान मंजीत चौधरी सर, श्रीमान अनिल जांजड़िया सर, श्रीमान रवि जाखड़ सर, श्रीमान राजेंद्र प्रसाद स्वामी सर, इनका क्या है, ये चैंपियन एटीट्यूड इनका। और इनके बीच में हम हैं हर सुबह, हर मॉर्निंग में, सुबह से लेकर शाम तक, फोन के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर तरीके के ऑटोमेटिक अपने अंदर चैंपियन एटीट्यूड आ जाएगा भैया, और हम भी इतिहास लिखेंगे। अब देखो गरीब आदमी खुश क्यों है, गरीब आदमी खुश क्यों होता है, क्योंकि गरीब आदमी गरीब के साथ ज्यादा उठता बैठता है, और उसके अगल बगल के सब एक ही जैसे होते हैं, उनको देख करके ही अपनी कल्पना कर लेता है कि साला इससे तो बेहतर हम ही है, और जाने की ज्यादा जरूरत क्या है मुझे हासिल करने की, उतने में वो खुश रहता है, उसका दिमाग ही उतना ही होता है, उसके आगे वो सोचता नहीं है। एक आपने कहानी सुनी होगी आदमी और लैंप की, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है और मैं इसको थोड़ा सा फास्टली करता हूँ। कहानी आदमी और लैंप की, एक जो है व्यक्ति था, एक गांव था, और उस गांव में जो है ना पूरा अंधेरा था, पूरी तरीके से अंधेरा गांव था, उसमें एक भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, लाइट की, रोशनी की। अब वहीं से एक आदमी जो है निकला, एक आदमी वहां से निकला, शहर गया, और शहर से एक लैंप लेके आया, बैटरी वाला लैंप लेके आया, और गांव में आया, और उसने रात में लैंप जलाई अपने घर में। अब जिस गांव में पूरे चारों तरफ अंधेरा हो, और उस पूरे गांव में केवल एक ही घर में रोशनी हो, एक ही घर में लाइट जल रही हो, तो सारे लोगों को अचंभव हुआ कि यार ये कैसे, इस घर में लाइट कैसे जल रही है। तो बिल्कुल दंग हो गए चारों लोग, सभी गांव के जितने भी लोग थे, सब ग्रुप मीटिंग की बैठ करके कि यार ये हो क्या रहा है, इसके घर में कैसे लाइट जल रही है, सब जगह अंधेरा है। तो उन्होंने एक योजना बनाई, यार ऐसा करें ना, इसकी लैंप को हम लोग तोड़ देते हैं, क्योंकि ये ना आदमी पगला गया है, ये बीमार हो गया है, ये पता नहीं किन चक्कर में आ गया, ये इतने यहाँ रोशनी कर रहा है, और सब पूरा गांव अंधेरा था। अब इतने साल से पूरे गांव में अंधेरा हो और अचानक से किसी घर में लाइट जल जाए तो क्या है भाई, एक बीमारी हो गई उसको, तभी तो वो लाइट जला के रखा है। अब लोगों ने योजना बनाई कि इसकी लैंप को तोड़ दिया जाए, और उसके बाद ये अपनी बिरादरी में हो जाएगा, जैसे हम हैं वैसे ही ये भी हो जाएगा। अब गांव के हर परिवार का आदमी शहर जाए, लैंप लेके आए, ये आसान है, या उसका लैंप तोड़ दे वो आसान है? आसान कौन है जी अकेत जी? जो तोड़ दे सर। तोड़ दे। तो दोस्त, कहानी का तात्पर्य यही है कि हमारे समाज में जब कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है ना, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोग जो होते हैं ना, उनको लगता है ये बीमार हो गया है, ये पगला गया है, ये तो फंस गया है। अब 10 लोग मिलकर उसको ना समझाने लगते कि भाई इन सब चक्कर में नहीं फंसना है, आराम से नौकरी कर रहे हो, आराम से खेती बाड़ी कर रहे हो, आराम से धंधा कर रहे हो, चुपचाप करो। अब ऐसे माहौल में आएगा तो उसके अंदर चैंपियन एटीट्यूड आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता मेरे दोस्त। और देखो ये जो चारों एटीट्यूड हमने बताया ना, ये चारों एटीट्यूड एक आदमी के अंदर भी होता है। आप भी कभी कभी बीपीएल एटीट्यूड और एलसी एटीट्यूड अपने अंदर रखते हैं कुछ कामों के लिए। एक ही आदमी के अंदर ये चारों एटीट्यूड होता है। आप भी बोलते होते हमसे नहीं होगा सर, हमसे नहीं होगा। आप भी बोलते होगे सर हम फील्ड में आज नहीं जाएंगे सर,
आप भी बोलते होंगे सर आज हम फॉलोअप में नहीं जाएंगे सर। तो ये जो एटीट्यूड है चारों, ये भी आपके अंदर आता है। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्त, जिंदगी का असली फेज तब होता है जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हैं। नजरिया ही सब कुछ है। इस पे एक छोटी सी वीडियो 30 सेकंड की, हम लोग उसको देखते हैं। एटीट्यूड ही तो है। यस या नो? एक बंदे को सीट नहीं मिल रही, इसी बात में फटा जा रहा है, मुझे सीट नहीं मिली, और एक बोल रहा है साला जिस दिन सीट मिलेगी मेरे नाम का टैग लगा होगा, मैं उस दिन तक के लिए काम करूंगा। एटीट्यूड ही तो है। एक बंदे की जेब में पैसा नहीं है, वो इसीलिए काम नहीं कर रहा, और एक बंदा साला पैसा नहीं, इसी के लिए तो काम करना है। अगर अंबानी होता तो काम करने की क्या जरूरत थी? हेलो, एक बंदे को अगर एक साला फूल कम मिल गया, वो इसी बात से दुखी है, और एक बंदा इसी के लिए काम करता है। आज एक फूल कम मिला, साला 51 किलो की माला नहीं पहनी तो मेरा नाम नहीं, इसी के लिए काम करता है। एटीट्यूड ही तो है, एटीट्यूड ही तो होता है। यस या नो? एक बंदे को टाइम नहीं है, वो इसीलिए बहाना बना करके बैठा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा। और एक बंदा जानता है इस बात को, आज मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं समय की आजादी के लिए करूंगा। साला मैं किसी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं खुली जिंदगी जीऊंगा, इसी के लिए मुझे काम करना है। आज मैं बिजी हूं, लेकिन एक दिन आजाद हो जाऊंगा। एटीट्यूड ही तो है। एटीट्यूड